हमें किसी समारोह में जाना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है तो हम वहां जाने से पहले तैयार होते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। उसी तरह से किसी इंटरव्यू को फेस करना है और बहुत ही डिसाइसिव अप्रोच में चल रहा इंटरव्यू है तो वहां पर भी हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और किस तरह से बेसफुल कर सकते हैं उसकी तैयारी करके हम आगे चलते हैं। ठीक उसी तरह से एक बच्चे को पहली बार स्कूल जाना है तो वहां उसके भय को मिटाने के लिए हम पहले उसको क्यूरियस अप्रोच देते हैं, उसके साथ में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, कई तरह के छोटे छोटे लालच दिए जाते हैं। हम उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशन को, जो चाइल्ड साइकोलॉजिकल पोजीशन है, उसके साथ में उसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में उसको स्कूल की ओर रवाना करते हैं। ठीक उसी तरह से एक बच्चा यूनिवर्सिटी की ओर जा रहा है, एक युवा उम्र के साथ में, बचपन से निकलकर युवा उम्र की ओर व्यक्ति यूनिवर्सिटी की ओर प्रवेश करता है तो वहां पर भी उसके लिए एक मेंटल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि स्कूल के माहौल से निकलकर जब मैं कॉलेज की ओर जाऊंगा तो किस तरह की पॉसिबिलिटीज सामने आ सकती है। यही स्थिति पहली जॉब के अंदर भी रहती है। हर जगह व्यक्ति एक प्रिपरेशन करता है और उस प्रिपरेशन के साथ में आगे बढ़ता है जिससे कि मेंटल सेटअप के अंदर एक कॉन्फिडेंस पहले से एस्टेब्लिश हो चुका हो। किंतु इसके उलट हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति लंबे समय से एक ही जॉब के अंदर चलायमान है, अब उसको चेंज की रिक्वायरमेंट है। लोग आए थे और चले भी गए किंतु वो वहां पर आज भी खुद को स्टेबल करके रखे हुए है, अपनी पोजीशंस को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, तैयार नहीं हो पा रहा है कि मुझे इस कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे के जीवन को देखना है। उसी परिधि को पूर्ण रूपेण जीवन मान लिया गया है, दशाएं परिवर्तित हो रही है, व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही है, किंतु हम आज भी वहीं चल रहे हैं। उसी तरह से व्यापारिक जीवन के अंदर एक व्यक्ति को तकनीक अपनाने की आवश्यकता है, परिवर्तन के साथ में चलने की पूरी दरकार है, किंतु वहां पर भी वो प्रयास कर रहा है कि जिस आधार पर व्यापार चल रहा है इसमें कोई भी नयापन नहीं लेकर आऊं, इसी को मैं कंटिन्यू करता चला जाऊं। एक समय अंतराल में वो चेंजेस मैंडेट बेस के ऊपर सामने आते हैं जिसकी तैयारी हमारे पास में नहीं होती। इसी वजह से प्रत्येक क्षण व्यक्ति को संघर्षों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, प्रत्येक क्षण व्यक्ति को नई चुनौतियों से पार पाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। संघर्ष एक क्षण किसी व्यक्ति के लिए उपस्थित है तो उसी क्षण दूसरे व्यक्ति के लिए वो संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसके पास में तैयारी है। एक व्यक्ति मंचस्थ है, वहां से उसको स्पीच देनी है, उसके लिए बहुत आसान काम है स्पीच देने की प्रवृत्तियों के साथ में चलना। किंतु एक व्यक्ति नीचे बैठा है, उसको औचक रूप से मंच की ओर बुलाया जाता है, ये संघर्ष हो गया उसके लिए। एक व्यक्ति के लिए सहजता है, दूसरे व्यक्ति के पास में न जाने कितनी बार मंच का अनुभव है, उसकी तैयारी है, तो वहां कोई घबराने की आवश्यकता है ही नहीं दूर दूर तक। इसी वजह से हम प्रत्येक क्षण अपनी तैयारी करते रहें। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए उसके पहले हम तैयार कितने हैं। एक व्यक्ति कहता है कि 45 वर्ष तक मैं कला के क्षेत्र के अंदर प्रयास करता रहा किंतु समय ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी साधना, मैंने अपनी आराधना और मैंने अपना संकल्प का जो एक सिद्ध स्तर था उसको कभी नहीं छोड़ा। अंत तो गत्वा दशाएं सहयोग देती है, हमारी वो तैयारी एग्जीक्यूशन के लेवल के ऊपर आती है और एक वर्ष के भीतर ही वो व्यक्ति अपनी उस तैयारी के बूते, समय की सार्थकता के बूते सारी स्थितियों को परिवर्तित करके रख देता है। इसी वजह से तैयारी आवश्यक है, बचना आवश्यक नहीं है। जब भी व्यक्ति तैयार होता है तो उसको संघर्ष लगते नहीं हैं। हम बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं किंतु उनको संघर्ष के लिए कितना तैयार कर रहे हैं ये भी माता पिता के हाथ में होता है। किस माहौल के अंदर वो जाएगा, उसकी मेंटल प्रिपरेशन कितनी करवाई जा रही है, ये भी माता पिता और आसपास के माहौल के हाथ में होता है। तो हम तैयारी के स्तर को जीवन में हमेशा जगह देते चले जाएं। और हम यहाँ 28 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस में तुला राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में गमन कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र की स्थितियां है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग आपको मिला हुआ है।
किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ उस और आप बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप अपने कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और जहां पर एक सहजता अनुभव नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी आपके लिए एक सरल स्तर उपस्थित रहने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिवस मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। इसी वजह से कोई भी कार्य जो कि एक अलग स्तर का समय मांग रहा है, जहां फिजिकल फटीग निकल कर आ सकती है, ऐसे कार्यों की ओर भी आप गंतव्यशील जरूर रहिएगा। ये एक प्रमुख स्तर। और वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तीव्रगामी स्तर बना रहेगा। यात्राएं लाभप्रद रह सकती हैं, किंतु अपनी जो स्वास्थ्य के प्रति सजगता होती है उन यात्राओं में उसको बनाकर रखिएगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए बेहद अच्छी एकाग्रता की स्थितियां लेकर आ रहा है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरे से यहां बनता चला जाएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, आज वहां पर एक समाधान की स्थिति आपके लिए मौजूद रह सकती है। ये एक प्रमुख बात। और वहीं दूसरे आधार के ऊपर जो खर्चों संबंधित स्थितियों के साथ में आप चल रहे थे, वो आज भी बढ़ सकती है। इसी वजह से थोड़ा सा एस्टेब्लिश करके खुद को चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यात्राएं आज टाली जाएं तो बेहतर है। और वहीं किसी भी तरीके का अगर व्यापारिक ऋण लेना है, तब भी हमको ये समझकर चलना होगा कि आज जल्दबाजी नहीं दिखाई जाए। हमारे जो अनुभव हैं उतना साथ नहीं देने वाले हैं। इसी वजह से जो सिचुएशनल पोजीशंस हैं उनको हम समझकर चलें तो बेहतर। और वहीं पर भाग्य के साथ में संघर्ष आपके लिए उपस्थित रह सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप खुद के लिए विकसित करना चाहते हैं, तब भी इस समय को बेहद बढ़िया खुद के लिए मानकर चलिएगा। यानी कि इनिशिएटिव के रास्ते के ऊपर जो प्लानिंग करनी होती है, वहां हम गंतव्यशील हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश से आज आपको प्रमुख तौर के ऊपर बचना चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर वहां एक सहज स्वीकारोक्ति के साथ में आप बढ़ सकते हैं। व्यर्थ का पराक्रम नहीं दिखाएं। शत्रुवत स्थितियों को निमंत्रण देने से हम बचें। वाणी के अंदर भी रिएक्टिव अप्रोच यहां पनपने वाली नहीं हो, इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखिएगा। वहीं मिथुन राशि के लिए यहां क्षमताओं में वृद्धि बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। और जो वाणी के साथ में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए कामकाजी स्तर पर, वहां पर भी आप खुद के लिए एक बेनिफिट वाली अप्रोच को देखने वाले रहेंगे। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में जोड़ने के आधार पर, उनको कोई भी निर्णायक सलाह देने के आधार पर यह दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और वहीं भाग्य का सहयोग आपके लिए उपस्थित रहेगा। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मौजूद है। जमीन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप एक नया स्तर खुद को देना चाहते हैं, तब भी यहां रफ्तार के साथ में बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। और ये भी अपने अनुभव में आपको लेकर आना चाहिए कि जिन लोगों से पहले हमने धोखा खाया है, फिर से उनके साथ में ही कामकाज करने जा रहे हैं, तो एक बार पेपर क्लियर अप्रोच को अपने साथ में जरूर रखें। वहां लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कर्क राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। जो बेसलेस फियर है उसको जीवन में बिल्कुल भी जगह आप नहीं दें। आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करने से यहां आपको रुकना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़ा हुआ होता है, फैसिनेशंस को वहां से दूर रखा जाए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश मध्यम दर्जे के साथ में फायदा पहुंचाने वाले होंगे। बहुत ज्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यात्राओं को टालने का प्रयास करें और इच्छा शक्ति की प्रबलता के साथ ही साथ में हम कितना रफ्तार के साथ में अपने जीवन में चल सकते हैं, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। आज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, किंतु रिजल्ट के कितना करीब पहुंचा जा सकता है, उस आधार के ऊपर यह दिन आपके लिए नए मानक लेकर आ रहा है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम सताने वाली होती हैं, जिनका बेस उस लेवल के ऊपर नहीं है किंतु आपको सता रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, उससे खुद को थोड़ा सा इग्नोरेंस की पावर के साथ में लेकर चलना चाहिए आपको स्वयं को।
सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी, जिस और आप नहीं बढ़ पा रहे थे। ये दिन पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ रहा है। कोई भी इंटरव्यू का कॉल आता है और कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में भी पोजीशन चलती है। मन माफिक स्तर के ऊपर डेजिग्नेशन और फाइनेंशियल गेन नहीं है, तब भी हमको एक बार खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, क्षमताओं को जांचने के लिए भी वहां तक पहुंचना चाहिए। ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं दूसरे स्तर के ऊपर यह भी ख्याल रखा जाए कि महत्वाकांक्षाएं कहीं भी बहुत ज्यादा हम दिखाने से बचें। भाग्य के सहयोग में व्यापारिक जीवन बहुत अच्छे से उन्नति की ओर जा रहा है। एक वजह है इसके पीछे पराक्रम में विराजित चंद्रमा का भाग्य के साथ में जो एक तरह से दृष्टि निक्षेपण है, उसको कहा जा सकता है। वहीं पर यात्राएं लाभ देने वाली रहेंगी। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बेनिफिट देने वाले कहे जा सकते हैं। और साथ में ही इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी छोटे छोटे मन मुटाव बने हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से अब कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा। यहां मैं चर्चा करता हूं कन्या राशि की। तो आपके लिए धनागमन संबंधी संभावनाएं और साथ ही साथ में रिश्तों के अंदर एक अलग पोजीशन निकलकर सामने आ सकती है। जब ये दोनों ही प्रवृत्तियां साथ में हो तो व्यक्ति संतोष का अनुभव कर पाता है। तो आज मन में आनंदित अनुभव करके आप चलते चले जाइएगा, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। और वहीं दूसरे स्तर आधार के ऊपर कुटुंबी जनों के साथ किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने के बारे में आप सोच सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी श्रेष्ठता के साथ में स्थितियों को दिखा रही है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर धीमापन यहां बना रहेगा। भाग्य के साथ में अगर किसी भी तरीके का आप जोखिम लेना चाह रहे हैं, तब भी उस ओर आप बढ़ सकते हैं। ये जरूर अपनी स्मृतियों में स्थापित करके चलें। और पिता के साथ में कामकाज, भाइयों के साथ में कामकाज को नई दिशा देना चाह रहे हैं आप, तब भी ये दिवस आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ रहा है। वहीं तुला राशि के लिए सर्वप्रथम जो हमारे भीतर का उत्साह और आत्मविश्वास होता है, वो रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाने वाला होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य रहेगा। उनकी सलाह के साथ में कामकाज करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि हमको जहां तक की भी यात्रा तय करनी है, वाहन चलाते समय हम सावधानी बरतें। और वहीं पर जो टाइम का एक शेड्यूल करने वाला प्रोसेस होता है, यानी कि अनुशासन के साथ में जो भी सारे कार्य पूरे होने चाहिए, उसको अपने साथ में जरूर हम लेकर चलें। छोटे छोटे जो संदेह मन के भीतर पनपे हुए हैं, उनको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना पहला उद्देश्य होना चाहिए। और फिर ही अपनी रफ्तार को हम बहुत अच्छे से बढ़ाने वाले रहें। इस प्रवृत्ति को भी अपने मन मस्तिष्क में जगह जरूर देनी चाहिए आपको। ये एक बात है। तो वहीं पर जो खर्चे इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर सामने आ रहे हैं, वहां बढ़ने में कोई भी कोताही मत बरतिएगा। रफ्तार के साथ में चलते चले जाएं आप। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। अनर्गल खर्चों की ओर नहीं जाएं। स्वास्थ्य में आज आपके लिए थोड़े से संघर्ष मिल सकते हैं। मौसम जनित बीमारियां परेशान कर सकती है आपको। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी अटकाव था, भटकाव था या अज्ञात भय बने हुए थे, वहां से भी मुक्त होकर आप चल पाएंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों में जरूर जगह दीजिएगा। वहीं पर जो व्यर्थ की ऊर्जा हम किसी कामकाज के अंदर लगा रहे थे, उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है सिस्टमेटिक अप्रोच में, वहां पर भी हमको अपनी गुंजाइशें जरूर तलाश कर आगे बढ़ना चाहिए। संतान पक्ष को किसी भी तरीके से हम अगर डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे, जो हमको नहीं लग रहा है डोमिनेशन है, किंतु वो फील कर पा रहे हैं, तो अपनी जो एक तरह से समझाने की अप्रोच है, उसको परिवर्तित आज के इस दिवस में किया जा सकता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है। ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से फंसी हुई थी, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, ये समय विशेष ऐसी सारी ही संभावित स्थितियों को सामने सॉल्यूशन के साथ में रखने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि के लिए आज के इस दिवस विशेष के अंदर प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश हितकर सिद्ध हो सकता है। इस बात को आप गौर करके चलें। और वहीं पर फ्लेक्सिबल अप्रोच बेनिफिट देने वाली रहेगी। लाभ के अंदर थोड़ी सी कमी भी आ रही है, किंतु ऑफर मिल रहा है
तो उसको स्वीकार करके हमको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे से वृद्धि रहेगी और वहीं टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट करना है वहां पर आप हामी भरने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर मौसम जनित रोग, अस्थि जनित विकार आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए एकाग्रता बनी हुई है। कोई भी जोखिम एकल बूते लेना है तो वहां पर भी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया साधन अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो उस और बढ़ने का कार्य बड़ी ही आसानी के साथ में आप करते चले जाइएगा, ये एक बात है। और वहीं जो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था लोगों का, वो सहयोग भी यहाँ पर आसानी के साथ में उपस्थित रहेगा। कन्विंसिंग पावर के अंदर एक बहुत अच्छा लेवल यहाँ आपके लिए बना हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति सामने रहने वाली रहेगी। यात्राएं पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हमको लाभ देने वाली हो सकती हैं। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ मौजूद है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। और किसी भी रिलेशन में आप चल रहे थे उसको एक निर्णायक बिंदु की ओर पहुंचता हुआ नहीं महसूस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटकाव है, भटकाव है या कंफ्यूजन है, तो एक मीटिंग खुद के साथ में रखी जाए जहां सॉल्यूशन की ओर पहुंचना और वस्तु स्थितियों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। हम किसी भी कमिटमेंट की ओर रिलेशन में बढ़े उसके पहले अपनी पोजीशंस को जांच लिया जाए, परख लिया जाए, उसके बाद में ही उस ओर बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं कुंभ राशि के लिए आज का ये दिवस विशेष भाग्य के सहयोग की स्थितियां लेकर आ रहा है। और आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे या फिर कोई न कोई परेशानी चल रही थी जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय अंतराल वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने रखने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। और वहीं पर उच्च शिक्षा की गतिविधियों में कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी बनी हुई थी, आपके लिए सॉल्यूशन आज यहाँ उपस्थित रह सकते हैं। और रुपया पैसा लंबे समय से कहीं पर भी अटका हुआ था और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तकाजा करके परेशान हो चुके, सारी स्थितियों को अपनाकर देख चुके किंतु समाधान सामने नहीं है। एक बार फिर से प्रयास करना और बिल्कुल मृदुभाषिता के साथ में प्रयास करना आपके लिए अच्छे संकेतों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख स्तर यहां नजर आ रहा है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो खर्चों संबंधित स्थितियां परेशान कर रही थी वहां आपके लिए सॉल्यूशंस सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये प्रथम प्रवृत्ति है। दूसरे स्तर आधार के ऊपर हमें ये भी समझना होगा कि जो कम्युनिकेशन के अंदर हम कन्विंसिंग पावर के साथ में चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर नहीं चलते हैं तो हमारे लिए बेहतरी बनी रहेगी। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर व्यवस्थित तौर के ऊपर आपके लिए एकाग्रता बनी हुई है। यात्राओं से आज थोड़ा सा दूर हटकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लाभ की प्रवृत्तियां नहीं है, इसी वजह से निवेश लंबे समय के साथ में जोड़कर किया जाए तो अच्छा है। भूमि संबंधित कोई भी विवाद लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था तो वहां पर भी ये समझने की आवश्यकताएं हमको रहेंगी कि निर्णय की ओर आज हम नहीं बढ़ने वाले रहें। तो ये था 28 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।